बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक कोड। ठीक है, जिस तरह हम पहले भी पढ़ रहे हैं, आपको पता है इंटर की बायोलॉजी क्रोमोसोम एंड डीएनए चैप्टर, तो आज का टॉपिक है जेनेटिक कोड। क्लियर? जेनेटिक कोड होता क्या है? जैसा कि आपको पता है कि डीएनए में जो होती है ना नाइट्रोजन बेस, उनमें से बनता है एमआरएनए से, उनमें से एमआरएनए बनता है। ठीक है, और वो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। वो एमआरएनए जाता है कहाँ पर? राइबोसोम के पास, और वहाँ पर होती है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो नाइट्रोजन बेसिस होती है ना, असल में इन्हीं को हम जेनेटिक कोड कहते हैं। ठीक है, देयर आर 4 नाइट्रोजन बेसिस ऑफ डीएनए। आपको पता है डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, एडेनाइन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन। इसी तरह आरएनए में भी 4 बेसिस होती हैं, सिवाय एक के, वो है थाइमिन। थाइमिन जो है वो आरएनए में मौजूद नहीं होती। थाइमिन की जगह पर क्या होती है? यूरासिल होती है, जो आरएनए में होती है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। क्लियर? अमाइनो एसिड के 20 टाइप्स होते हैं। अमाइनो एसिड जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन के लिए, और अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं जो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जेनेटिक कोड जो है ये मस्ट बी ट्रिपलेट। ठीक है, ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, यानी जेनेटिक कोड मस्ट बी ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, यानी जेनेटिक कोड उसे कहते हैं जिसमें 3 नाइट्रोजन बेसिस शामिल हो, कोई भी 3, एडेनाइन, यूरासिल, ग्वानिन, ये 3 जो है नाइट्रोजन बेसिस है, ये ट्रिपलेट है नाइट्रोजन बेसिस के, इन्हीं को हम कोडॉन कहते हैं। 3 बेसिस जो हैं ये स्पेसिफाई करते हैं एक अमीनो एसिड को। ठीक है, कोई भी 3 जो हैं बेसिस जो हैं जो एमआरएनए के होते हैं, ये बनाते हैं एक अमीनो एसिड को। 1961 में क्रिक और इसके जो कोवर्कर थे, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया दैट दिस हाइपोथेसिस इज करेक्ट। कौन सी हाइपोथेसिस? वो ये कि जेनेटिक कोड में ट्रिपलेट होना चाहिए नाइट्रोजन बेसिस का, यानी ट्रिपलेट का नाइट्रोजन बेसिस से एक अमीनो एसिड बनता है। क्लियर? उसके अलावा एमआरएनए जो है, एमआरएनए जिसे हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं, इस पर जो ट्रिपलेट होते हैं ना, ट्रिपलेट किसके? नाइट्रोजन बेसिस के, इन्हीं को हम कहते हैं कोडॉन। ठीक है, एनी ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसिस कॉल्ड कोडॉन। यहाँ पर ये देखें AUG, ये 3 नाइट्रोजन बेसिस है। वैसे तो आपको पता है 4 होते हैं नाइट्रोजन बेसिस, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जब एमआरएनए बनना होता है, और एमआरएनए में से जब अमीनो एसिड बनने होते हैं, तो ये 3 नाइट्रोजन बेसिस को हम कोडॉन कहते हैं, और ये मिलकर क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड। AUG जो है ये स्टार्टिंग कोडॉन होती हैं ड्यूरिंग एमआरएनए सिंथेसिस, और ये 3 जो कोडॉन हैं इनको हम स्टॉप कोडॉन कहते हैं। UAA, UGA, UAG, इनको हम क्या कहते हैं? स्टॉप कोडॉन। यानी जब डीएनए से एमआरएनए बनता है ना, उस टाइम पर AUG हमेशा पहले बनेगा। ठीक है, तो जब ये कोडॉन आएंगी तो सब डीएनए को पता चल जाएगा, एमआरएनए को पता चल जाएगा कि अब ये स्टॉप कोडॉन है, अब मुझे यहाँ से निकलना है। वो डीएनए जो एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से निकलकर राइबोसोम के पास जाता है। ट्रिपलेट ऑफ कोडॉन जो है उसको हम क्या कहते हैं? कोडॉन कहते हैं, एमआरएनए में मौजूद होते हैं। और जो टीआरएनए में जो एंटी कोडॉन होती हैं, फॉर एग्जांपल AUG जो है ये कोडॉन है, किसकी कोडॉन है? एमआरएनए की। ए के सामने क्या होगा? यूरासिल, यूरासिल के सामने होगा A, G के सामने होगा C, यानी ग्वानिन के सामने होगा साइटोसिन। तो यही कोडॉन जो हैं ये क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड में से क्या बनते हैं? प्रोटीन। और ये जीन एक्सप्रेशन जो हमने टॉपिक पढ़ा था पिछले, जैसे डीएनए से क्या बना? एमआरएनए। एमआरएनए गया जो राइबोसोम के पास, वहाँ पर टीआरएनए की कॉम्बिनेशन के साथ एमआरएनए और टीआरएनए की कॉम्बिनेशन से जो कोडॉन है और एंटी कोडॉन है, इनसे क्या बनता है? अमीनो एसिड और प्रोटीन बनाते हैं। और ये बात याद रखिएगा, कभी भी एक जो कोडॉन है ना, ये एक अमीनो एसिड को नहीं बनाती। कभी कभी क्या होता है कि 2 से ज़्यादा जो है, 2 से ज़्यादा जो कोडॉन है वो एक अमीनो एसिड को बना सकते हैं। AUG जो है ये मिथ्योनाइन होती है। इसके अलावा कोडॉन के एग्जाम्पल कौन सा है? वेलाइन है, और सॉरी अमीनो एसिड के एग्जाम्पल है वेलाइन है, सेराइन है, आर्गिनाइन है, लाइसाइन है। तो ये सारे कोडॉन होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।